आपको 10 मिनट का ब्रेक और मिल जाता है। रिमेंबर, ये 10 मिनट का ब्रेक ऐसा नहीं है कि हर सेक्शन के बाद आएगा। क्वांट मेजरली इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 3 मॉड्यूल में डिस्ट्रीब्यूटेड है: अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी चल रही है रिलेटेड टू जीमैट फोकस एग्जाम कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, या फिर स्कोरिंग कैसे होती है, हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल जीमैट बाय पीडब्ल्यू। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी चल रही है रिलेटेड टू जीमैट फोकस एग्जाम कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, या फिर स्कोरिंग कैसे होती है, या जो पहले जीमैट में 700 आया करता था वो अब जीमैट फोकस में किसके इक्विवेलेंट है, या एक अच्छा स्कोर क्या होना चाहिए जिससे मेरे को मेजॉरिटी ऑफ बी स्कूल्स की क्लैरिफिकेशन में या कॉलिंग में दिक्कत ना आए। तो चलिए गाइस, जानते हैं, एक एक चीज डिटेल में मिल जाएगी। अगर आपको कुछ बेसिक आइडिया ऑलरेडी है, राइट, तो आप इन टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से आगे जा सकते हैं। मैं टाइम स्टैम्प्स लगवा दूंगा। पहले हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, फिर सिलेबस की, एंड लास्ट में स्कोरिंग की। ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम स्ट्रक्चर। आपका एग्जाम जो है उसमें टोटल मिला के 64 क्वेश्चंस रहेंगे, राइट, एंड उसमें 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स आपको दिए जाएंगे अटेम्प्ट करने के लिए क्वेश्चंस को। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो ये 64 क्वेश्चंस 3 सेक्शन में डिवाइडेड हैं: क्यूए, वीए एंड डीआई, दैट इज क्वांट, वर्बल एंड डेटा इनसाइट। और वहीं ये 2 घंटे 15 मिनट के अलावा आपको 10 मिनट का ब्रेक और मिल जाता है। रिमेंबर, ये 10 मिनट का ब्रेक ऐसा नहीं है कि हर सेक्शन के बाद आएगा। मान लेते हैं आपने ऑर्डर डिसाइड कर दिया कि आप पहले क्वांट करने वाले हैं, फिर वर्बल, फिर डीआई, तो या तो आप ब्रेक यहाँ पे ले पाएंगे क्वांट एंड वर्बल के बीच में, या फिर आप वर्बल और डीआई के बीच में ले पाएंगे। एक ही बार मिल सकता है। अब या तो क्वांट कर लो, ब्रेक ले लो, फिर वीए डीआई कर लो, या क्यूए करो, वीए करो, फिर ब्रेक ले लो और फिर डेटा इनसाइट करो। अब ये है बड़ी छोटी सी चीज, बट ये काफी हेल्प कर देती है बच्चों को अपने आप का बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए। तो जनरली काफी बच्चे गए कि वर्बल पहले कर लेते हैं, अब ब्रेक लेते हैं और फिर क्वांट डीआई साथ में करते हैं। कुछ लोगों को डीआई टफ लगता है, मेजॉरिटी को डीआई टफ लगता है, तो वो लोग क्यूए वीए का ऑर्डर बदल सकते हैं, वीए क्यूए ब्रेक डीआई या क्यूए वीए ब्रेक डीआई। तो आप भी अपने हिसाब से देख लेना। बात करें इन 64 क्वेश्चंस की गाइस, तो क्वांट, वर्बल और डेटा इनसाइट, यहां पर आपको मिलेंगे 21 क्वेश्चंस 45 मिनट्स, 23 क्वेश्चंस 45 मिनट्स, 20 क्वेश्चंस 45 मिनट्स, यानी गेम 45 मिनट्स का है पर सेक्शन। क्वेश्चंस 20, 23 और 21, राइट। नाउ मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस। क्वांट मेजरली इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 3 मॉड्यूल में डिस्ट्रीब्यूटेड है: अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ। आपका ज्योमेट्री हटा दिया गया है। अब जब बात हम अरिथमेटिक की करते हैं तो परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, जहां पर परसेंटेज तो हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है, और मिक्सचर्स आ जाता है। मिक्सचर्स में रिमूवल रिप्लेसमेंट आ जाएगा। तो ये बनाएगा आपकी परसेंटेज की एप्लीकेशंस। और रेशियो की एप्लीकेशंस में अगर आप देखेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी के बाद अगर आप जाएंगे तो आपको इसमें मिलेगा डिस्टेंस टाइम स्पीड, और उसके बाद आपको मिलेगा वर्क रेट एंड टाइम। तो परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, रेशियो एंड इट्स एप्लीकेशन। एलजेब्रा में अगर हम बात करेंगे तो इक्वेशंस, इक्वेशंस में आपको मिलेंगे लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज, इसमें आपको लीनियर इनइक्वालिटीज, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, बहुत स्लाइटली कभी आ गया तो क्यूबिक इनइक्वालिटीज और क्यूबिक इक्वेशंस आ गया, बट हमारा मेन लीनियर और क्वाड्रेटिक ही रहेगा। फंक्शंस में बेसिक ऑफ फंक्शंस, एफ एक्स जी एक्स, बेसिक ऑफ डोमेन, राइट, अ लिटिल बिट ऑफ डोमेन, फंक्शंस के आउटपुट्स निकालना। उसके साथ जो इंपॉर्टेंट एक रहेगा वो रहेगा मॉड्यूलस फंक्शन। कभी कभी बहुत स्लाइटली अगर टच किया गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट, पर ऐसे नहीं किया जाएगा। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो कि आपको इसका डेफिनेशन आता है, वो डिफाइन करके देगा। नंबर सिस्टम मॉडर्न मैथ की बात अगर करें तो नंबर थ्योरम, जिसमें आपके सारे के सारे फैक्टर्स, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर्स, राइट, ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसी के साथ कुछ बेसिक आपके कंस्ट्रेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो जाएंगे कभी कभी, या HCF LCM आ जाएगा, ये सब इसमें इंक्लूड रहेगा। एवरेज इसमें इंक्लूड रहेगा। मॉडर्न मैथ में अगर आप देखेंगे तो स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स के साथ थोड़ा थोड़ा सेट्स, जहाँ पे ओवरलैपिंग डायग्राम और आपका मैट्रिक्स डायग्राम आ जाएगा। उसके अलावा जो आपके पिक्चर में आ जाएगा वो आ जाएगा PNC आ जाएगा, और आपको प्रोबेबिलिटी आ जाएगा।
तो दिस इज योर सिलेबस फॉर योर जीमैट। नाउ द पॉइंट इज ज्योमेट्री हटा देगा पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रखा हुआ है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जीमैट मानता है कि अलजेब्रा में ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो भी इक्वेशंस बनती है उसने उसको इक्वेशंस में डाल दिया है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। तो ज्योमेट्री हटा दी गई है पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी भी पिक्चर में है क्योंकि उसको जीमैट अलजेब्रा में कंसीडर कर लेगा। मूव ऑन टू गाइज वर्बल का सिलेबस। तो आगे बढ़ते हैं। वर्बल में आपके दो पार्ट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्रिटिकल रीजनिंग। सेंटेंस करेक्शन इज आउट ऑफ द पिक्चर नाउ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में गाइज जो आप देखेंगे वही पैसेज और कहीं ना कहीं दो तरीके के क्वेश्चन, जेनरिक क्वेश्चंस जो आपसे बात करेंगे कि भाई मेन पर्पस क्या था, पैराग्राफ का स्ट्रक्चर कैसा था, ये सब बेस्ड क्वेश्चंस। स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो एक पर्टिकुलर लाइन के बारे में बात करने लगे, एक पर्टिकुलर वर्ड के बारे में बात करने लगे, या फिर एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ पैसेज को उठा के उसके बारे में बात करने लगे। मान लेते हैं पैसेज में अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग विजन्स हैं, उन पर्टिकुलर वर्ड विजन्स या पर्टिकुलर थ्योरी के बारे में बात करने लगे। वहीं क्रिटिकल केस में आपके रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, कभी आपको वीकन करना पड़ेगा, आपको फ्लॉ ढूंढना पड़ेगा, आपको एजम्पशन करना पड़ेगा। डेटा बेस्ड में बोल्ड फेस्ड की डेटा है, आपको बताएंगे कि भाई बोल्ड फेस्ड क्या एक्शन प्ले कर रहा है, क्या रोल प्ले कर रहा है। आपको कंक्लूजन बताना होगा, आपको इन्फ्रेंसेस बताने होंगे। तो इस तरीके के आपके सीआर के सिलेबस हो जाएगा। मूविंग ऑन द लास्ट पार्ट दैट इज डेटा इनसाइट। यहाँ पे 5 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले टेबल एनालिसिस, ये क्या जज करता है। टेबल एनालिसिस में गाइस अगर आप देखेंगे तो आपको डेटा दिया होगा जो स्प्रेडशीट में पूरा बटा हुआ होगा, फिल्टर्स आपको दे दिए जाएंगे, कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप इन फिल्टर्स को चेंज करके इनके ऑर्डर बदल सकते हैं। इस टेबल को स्टडी करना है, उसके बेसिस पे आपको ये पर्टिकुलर कुछ ऑप्शन दिए होंगे, येस नो के फॉर्म में आंसर करना है। ध्यान ये रहे कि दोनों जब सही करेंगे आप तो ही नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन सही नहीं माना जाएगा। ये डेटा इनसाइट का चैलेंज हो जाता है, इसलिए बच्चों के स्कोर यहाँ पे थोड़े से कम रहते हैं। अभी जब हम देखेंगे तो मीन स्कोर आपका डेटा इनसाइट में कम है कंपेयर टू योर क्वांट एंड वर्बल। आगे बढ़ते हैं। टेबल एनालिसिस के बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है ग्राफिक्स इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर जैसा आप समझ सकते हैं आपको ग्राफ दिया जाएगा, या तो स्कैटर्ड प्लॉट होगा, एक्स वाई ग्राफ होंगे, बार चार्ट, पाई चार्ट, स्टैटिस्टिकल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ ऐसा दिखेगा। अभी मैंने यहाँ पर आपको एक स्कैटर ग्राफ दिखाया है, इसके बेसिस पे आपको आंसर करना पड़ेगा। ऐसी स्टेटमेंट दे रखी होगी, उसमें मल्टीपल ड्रॉप डाउन होंगे, 2 या 3। आप यहाँ डिवाइड ये बटन दबाएंगे, 3 ड्रॉप डाउन आ जाएंगे, आप सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, आपका आंसर सही मान्य जाएगा। तो ग्राफ्स को पढ़ने की नॉलेज होनी चाहिए, स्पेसिफिकली ये ग्राफ्स आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं गाइस। थर्ड, मल्टी सोर्स रीजनिंग, मतलब नाम में ही दिख रहा है अलग अलग सोर्स होंगे, डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा मल्टीपल सोर्स से। अब वो डेटा टेक्स्ट बेस्ड हो सकता है, ग्राफिकल इमेजेस बेस्ड हो सकता है, या टेबल बेस्ड हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप देखें तो ये एक टेबल आपको दे रखी है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स के लिए प्राइस के लिए यहाँ बटन दबाएंगे, प्राइस की इन्फॉर्मेशन आएगी। डिस्काउंट के लिए बटन दबाएंगे, डिस्काउंट की इन्फॉर्मेशन आएगी। फिर मल्टीपल सोर्सेज में आपको टू एंड फ्रो जाना है, बार बार बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट डेटा यू हैव टू गिवन यू हैव सम गिवन स्टेटमेंट्स, और उन स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स है आपको बताना है। बात वापस उतनी सी कि भाई सारी सही दोगे तो नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। तो डेटा इनसाइट में सबसे बड़ा चैलेंज ये सब सही करना है। उसके बाद सेम चीज 2 पार्ट एनालिसिस में करनी है। अब इसमें आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी है, रिलेशनशिप्स पता लगवानी है 2 क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। 2 आंसर करने होंगे, 2 क्वांटिटी होगी, उनके बीच में आपको रिलेशनशिप्स पता लगानी पड़ेंगी। ये टेस्ट करता है क्वांटिटेटिव वर्बल एबिलिटी या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे हो जाता है कहीं ना कहीं। मतलब आपको पूरी कहानी दे दी होगी कि स्विगी में ऐसा हुआ, ऑर्डर्स ऐसे हुए, डिलीवरी बॉय ऐसे हुए, पूरा लंबा सा सवाल होगा, 4-5 लाइनों का एक पैराग्राफ। उसको डिड्यूस करके आपको आंसर करना पड़ेगा कि भाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने थे, नंबर ऑफ ऑर्डर पर डिलीवरी बॉय कितने थे। इसमें बच्चे ने मार्क कराया कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स ये थे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर डिलीवरी बॉय ये थे। दोनों सही होंगे फिर नंबर मिलेगा, फिर तो नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर ये पूरा एक डेटा दे रखा होगा और उसमें कुछ कैलकुलेशन भी करवा रहा होगा, तो ये रीजनिंग और क्वांट दोनों एबिलिटी को आपकी टेस्ट करेगा। लास्ट पार्ट जो है हमारा वो है डेटा सफिशिएंसी, जो पहले क्वांट में आया करता था। ये मेजॉरिटी आपका क्वांटिटेटिव स्किल्स ही करेगा मेजर।
इसमें आपको एक सवाल दिया जाएगा कुछ इस तरीके का, 2 स्टेटमेंट्स होंगी रेड कलर में जो लिखी है। हमें बताना होगा कि कौन सी स्टेटमेंट सफिशिएंट थी इस क्वेश्चन को बताने के लिए कि व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द कार। अगर इससे पता चल रहा है तो स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट है, इससे तो स्टेटमेंट 2। फिर अगर दोनों से इंडिविजुअली नहीं हुआ तो क्लब भी करना पड़ेगा। अब दोनों से मिल के हो जाएगा तो सी होता है, दोनों से मिल के नहीं होता तो ई होता है। ये आपके सामने लिखा हुआ है। ए कहती है 1 से हो जाएगा भाई साहब, सेकंड से नहीं होगा। बी कहती है सेकंड से पता लग जाएगा, फर्स्ट से नहीं पता लगेगा। सी कहती है दोनों से पता नहीं लगेगा पर मिला दोगे तो पता चलेगा। डी कहता है दोनों अकेले से पता चल जाएगा। ई कहता है कुछ भी कर लो पता ही नहीं चलने वाला। तो ये काफ़ी आपको एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करने पड़ते हैं कि डेटा सफिशिएंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो कौन सी स्टेटमेंट से हो रहा है या फिर दोनों मिला के हो रहा है। तो ये आपका होगा डेटा इनसाइट का सिलेबस। अब गाइज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी स्कोरिंग। स्कोरिंग गाइज कैसे है, क्वांट, वर्बल, डेटा इनसाइट, तीनों में आपका जो स्कोर रेंज रहेगा वो रहेगा 60 to 90 और सबका इंटरवल रहेगा 1। मतलब आपके रेंज ऐसे नहीं आ सकते स्कोर के 65.5, 61, 64, 65, 67, 73, 78, 84 ऐसे आएंगे। और अगर इन तीनों को मिला दिया जाएगा तो आपका जो स्कोर है वो फाइनल बनेगा। राइट, दिस इज नॉट क्वांट, दिस इज ओवरऑल। राइट, तो ये आपका ओवरऑल स्कोर बनेगा और ओवरऑल स्कोर जो ये आपका बनेगा ये बनेगा 205 में से 805 तक। स्कोर इंटरवल 10 तक का, मतलब 205, 255, 355, 365, 745, 645, इस तरीके का। लास्ट में 5 होना चाहिए। नाउ दिस इज योर स्कोरिंग, हाउ यू गोना गेट योर स्कोर्स। अब इसके आगे बात करते हैं कि स्कोर एक्चुअली में बन कितना रहा है। अगर हम डेटा इनसाइट उठाएं तो ये आपकी परसेंटाइल रैंकिंग, उसके हिसाब से आपको स्कोर कर दिया जाएगा स्केल पे। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो डेटा इनसाइट पे 75, 60 to 90 में एकदम सेंटर 75 जा रहा है कहीं ना कहीं मीन स्कोर, 48 परसेंटाइल के आसपास हिट होता है। इधर मीन स्कोर 79 जा रहा है, ठीक है, और वहीं क्वांट में मीन स्कोर 78 जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हो कि पीपल आर स्ट्रगलिंग इन गेटिंग गुड स्कोर्स है। डेटा इनसाइट बहुत लो है कंपेयर टू क्वांट एंड वर्बल। तो हमारे लिए एक अच्छा स्कोर क्या है कि भाई सब में हम लोग कहीं 85 के आसपास हो, तो यानी कि यहाँ पे डेटा इनसाइट में अगर 80 आ जाता है बहुत बढ़िया स्कोर है, बेहतरीन स्कोर है डेटा इनसाइट में 80। तो टारगेट एनीथिंग अबव 80 और 80 इन डेटा इनसाइट। वहीं यहाँ पे वर्बल में अगर 85 परसेंटाइल के आसपास जाने की कोशिश करोगे तो वो 83, 84 पे हिट हो जाएगा। कोशिश करो कि 84 या प्लस कुछ भी आ जाए, बहुत बढ़िया। इधर 85 परसेंटाइल हिट करने की कोशिश करोगे तो आपको कहीं ना कहीं 83, 84 बहुत बढ़िया। तो आपका टारगेट कुछ होना चाहिए 84, 84, 80। ये मारते हो सो यू हैव डन योर बेस्ट, बढ़िया किया है। अब कहीं पे भी एक बढ़ेगा तो एक पे कम करना पड़ेगा, ठीक है। ओवरऑल की अगर अपन बात करें इसके बाद बेटा, तो ये आपका ओवरऑल है, मीन 553 के आसपास है। अगर आप देखोगे तो यहाँ मैंने अपने एक बच्चे की जो रीसेंट पेपर दे गया उसका स्कोर कार्ड भी लगाया ताकि आपको आइडिया लगे। याद रखना 645 इज द न्यू 700। ऐसा नहीं है कि 700 705 के बराबर है। 645 होता है, मतलब आपने पुराने जीमेट के हिसाब से 700 मारा है। 645 इज द न्यू 700, इसको अपने दिमाग में रखो। अब बात करते हैं कि अब जैसे ये बच्चा है, इसने स्कोर किया बेटा 715। राइट, अब देख रहे हो आप 88 क्वांटिटेटिव, 88 वर्बल, बट डेटा इनसाइड 81, यानी ये भी स्ट्रगल कर रहा है डेटा इनसाइड में। अपन ने क्या बात की थी, अपन ने बात की थी कि हमारा टारगेट है 80, 84, 84। सो नाउ सी ओवर हियर व्हाट ही हैज डन इज 81, 88, 88। सो वन ही हैज गॉट, एक यहाँ पे बढ़ा, 4 यहाँ पे बढ़े, 4 पॉइंट्स यहाँ पे बढ़े और इसकी ओवरऑल 715 बन गई। 80, 84, 84 के आसपास आप कहीं ना कहीं 645 से 665 के बीच में लाए करो कि वो अपना एम है, उसके ऊपर जो भी है बोनस है। राइट, तो ये आपका एम है मोटा मोटा कि भाई 90% के आसपास, यानी 645 से ऊपर कितना भी जाओ बढ़िया है। दिस शुड बी योर टारगेट। राइट, और इंडिविजुअल टारगेट्स भी मैंने आपको बता दी हैं। अब इसके पीछे आपको बढ़ना है लक्ष्य बना के। क्लियर? सो दैट इज हाउ यू गोना गेट द स्कोर्स। एनीथिंग अबाउट 645 इज गुड, एक्सेप्टेड डोंट रिजेक्ट दैट स्कोर। ठीक है, दैट इज योर ओल्ड 700। 700 रिजेक्ट नहीं करते थे ना, तो 645 क्यों करोगे? राइट, so guys, that is about your GMAT focus edition, the pattern of the paper, the scoring and the syllabus. I hope you got it. Take care, bye bye, and stay tuned for more such insights and informations. So let's begin the preparation now once we know entirely everything about the paper. Take care and good night.